कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रीजनिंग एक ऐसा सेक्शन है जिसमें आप थोड़ी सी प्रैक्टिस और थोड़ी सी कॉमन सेंस के साथ हर एक एग्जाम में फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो हेलो दोस्तों, वेलकम। आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 5 करेंगे। 4 प्रैक्टिस सेट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आपको पता है इसमें हम 25 क्वेश्चन लेते हैं, जो कि एक जनरल स्टैंडर्ड है, चाहे वो CGL का पेपर हो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर हो, CHSL का पेपर हो। ठीक है, उसमें 25 क्वेश्चन आते हैं। CPO में आपके 50 क्वेश्चन आते हैं। तो आपको पता है क्वेश्चन आपको ऊपर डिस्प्ले होगा, ऑप्शन यहाँ पे आपको डिस्प्ले होंगे, और आप क्वेश्चन आते ही पोज करके पहले खुद से प्रैक्टिस करनी है आपको, और उसके बाद देखना है कि हम उसको कैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं, या आपको जो है मेथड देखना है कि कौन सा ज़्यादा अच्छा है, शॉर्ट है, उसको फॉलो करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको डिस्प्ले हो गया होगा। पहले क्वेश्चन में कह रहा है सेलेक्ट द फिगर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। तो आपको एक सीरीज गिवन है भाई, ठीक है, दिखाई दे रही है आपको। तो सीरीज देखो, पहले आपको समझना है सीरीज में क्या कह रहा है। सीरीज में दो चीजें चल रही हैं, पहली नंबर्स चल रहे हैं और दूसरा चल रहे हैं फिगर्स। तो सबसे पहले फिगर्स को समझोगे अगर आप, तो फिगर में देखिए एक ट्रायंगल ऐसे था, अगले में आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, उससे अगले में ये वाला ट्रायंगल आपका जो है उल्टा हो गया, और उसके बाद ये राइट एंगल ट्रायंगल भी आपका 180 डिग्री घूम गया, उससे अगले में बताना है। तो यहाँ पे देखिए ये और ये ट्रायंगल सेम नहीं है, लेकिन ये और ये है और ये है, मतलब अल्टरनेट में फिगर चल रहे हैं। तो आपका ये ऊपर था, फिर नीचे, फिर 180 डिग्री करोगे तो क्या होगा, ऊपर आ जाएगा। उसके बाद अब देखो नंबर्स को, यहाँ पे है आपका 1, यहाँ पे है 5, यहाँ पे है आपका 9, यहाँ पे 15 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो इन दोनों में सबसे पहले नंबर पास पास है, तो स्क्वायर क्यूब कुछ नहीं, मल्टीप्लीकेशन आप सिर्फ देखो डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे 4 का है, यहाँ पे भी 4 का है, यहाँ पे है 6 का। तो देखो 4 का है, तो ऑप्शन में देखना पहले आप गैस क्या लोगे कि यहाँ पे भी क्या होगा, 6 का। तो आप सेम ट्रायंगल के साथ और जो है 6 ऐड करोगे इसके अंदर, तो 21। क्या आपके पास ऑप्शन में है? हाँ जी, सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल यही है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपने किया, बहुत इजी सा था। ऐसे ही सारे क्वेश्चन इजी लगने लगेंगे, ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहो। सेकंड क्वेश्चन देखो, 3 डिफरेंट पोजीशन ऑफ सेम डाइस आर शोन। आपको डाइस वाला क्वेश्चन है, ठीक है। सेलेक्ट द सिंबल दैट विल कम ऑन द अपोजिट टू वन ऑफ द फेस शोइंग एट द रेट। अब तो एट द रेट के अपोजिट जो आएगा वो बताना है। तो मैंने आपको बता रखा है कि आप क्या करो, आप देखो ऐसा देखो जिसके अंदर एक एटलीस्ट एक कॉमन हो। एट द रेट वाला मत देखना, क्योंकि आपको उसका अपोजिट ढूंढना है, ठीक है, ज्यादा टाइम लगेगा। तो आप सेकंड और थर्ड देखो, उसमें आपका एंड कॉमन है। क्या कॉमन है? एंड से एंटी क्लॉकवाइज चलाओ। सेकंड वाले डाइस में एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्लॉकवाइज चलाओगे तो क्या होगा, एंड एट द रेट और आपका स्टार। इधर इसमें चलाओगे तो आपका हैश और उसके बाद लेस देन। तो यहाँ पे जो इसके सामने आता है वही क्या होता है, इसका अपोजिट होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखेंगे आप, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, इजी था डाइस वाले क्वेश्चन। ठीक है, कंसेप्ट अगर आपको करवाना हो इस चैप्टर का तो मुझे बता देना, ठीक है, मैं उस पर भी जो है आपको लेक्चर प्रोवाइड करवा दूंगा। अभी हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। थर्ड देखिए, सेलेक्ट द ऑप्शन इन द वर्ड दैट शेयर द सेम रिलेशनशिप। ठीक है, सेम रिलेशनशिप। तो सबसे पहला देखिए, फिग इज टू कैशू नट्स। आपको FIG फिग क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो गूगल कर लेना क्या होता है, अंजीर। अंजीर तो पता होगा, ठीक है। तो उसके बाद जो है अंजीर और कैशू नट्स। सेकंड दे रखा नटमेग और चिली फ्लेक्स। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में क्या गिवन है, टर्मरिक इज टू स्पाइसेस। टर्मरिक हल्दी क्या है, एक स्पाइस है, ठीक है, तो कैटेगरी दे रखी है। तो सेकंड क्या है, नटमेग इज टू चिली फ्लेक्स। नटमेग होता है आपका जायफल, तो चिली फ्लेक्स ये भी कोई रिलेशन नहीं बन रहा। डेट्स इज टू ड्राई फ्रूट। डेट आपको पता है खजूर होते हैं, तो वो एक ड्राई फ्रूट है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखो, एप्रिकॉट और पियर, ये भी कोई रिलेशन शो नहीं कर रहा, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर C आपका आंसर हो गया, थर्ड आंसर हो गया। फोर्थ देखो, फोर्थ है आपका वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में मैंने क्या कहा है, आप सबसे पहले क्वेश्चन देखो क्या है, हाउ मेनी पर्सन कैन स्पीक एग्जैक्टली 2 लैंग्वेज। अब देखो जो ग्रुप A है वो आपका दिखा रहा है जो सिर्फ इंग्लिश, B दिखा रहा है जो हिंदी, C दिखा रहा है मराठी। तो आपको जो है एग्जैक्टली 2 वाला बताना है। तो एग्जैक्टली 2 वाला देखो, ठीक है, देखो ये ऐसे जो है आपको दे रखे हैं फिगर, तो ये एक लैंग्वेज, ये एक लैंग्वेज, तो इन दोनों का कॉमन क्या होगा, 2 लैंग्वेज।
इन दोनों का कॉमन क्या होगा 2 लैंग्वेज, इन दोनों का कॉमन 2 लैंग्वेज, लेकिन ये पोर्शन क्या है तीनों लैंग्वेज। तो आपको ना सिंगल चाहिए ना आपको तीनों चाहिए, आपको तो 2 चाहिए, एग्जैक्ट 2। तो इन देखो इन डब्बों में कितना नंबर है, इसमें 5, ऊपर वाले में 2 और इसमें 11, ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 18। ऑप्शन नंबर देखो 4, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो फटाफट देखो क्वेश्चन 4 कर लिए। तो अब नेक्स्ट क्या है, फिफ्थ आपको दे रखा है लेटर क्लस्टर क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करेगा। तो मैंने बोल रखा है आपको क्या करना है, अल्फाबेट देखते ही उनकी नंबरिंग करनी है। ठीक है भाई, नंबरिंग प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगी। ठीक है, सीधा भी नंबरिंग लिख सकते हो, आपको समझाने के लिए मैं पहले जो है डिजिट भी, जो अल्फाबेट है वो भी लिख देता हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, ये आपका GUY, ये आपका IWA। ठीक है भाई, तो अब आपको फटाफट नंबरिंग लिखनी है। इट्स 1, इट्स 15, इट्स 19, 3, यहाँ पे आपका 17, ये 21, क्वेश्चन मार्क है G7, U21, Y है आपका 25, तो ये 9 हो गया, ये आपका 24 मतलब 23, और उसके बाद A है आपका 1। तो यहाँ पे देखो ये आपका 1 से 3, 3 से कुछ नहीं, 7, 9, 2, 2 का गैप है, तो 1, 3, 5, 7, 9, उसके बाद 15, 17, 19, 21, 23, 19, 21, 23 और आपका 25 और फिर क्या है 1। तो यहाँ पे आपका 5 इज फॉर E, 19 इज फॉर S, 23 इज फॉर W। ESW देखो किस ऑप्शन में है, तो आपको तो दिख रहे हैं ऑप्शन, क्या है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है भाई, नेक्स्ट चलते हैं, ऐसे ही पूरी रीजनिंग लपेट देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 6th क्वेश्चन देखो, सेलेक्ट द नंबर डेट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। नंबर सीरीज दे रखी है। ठीक है भाई, नंबर सीरीज दे रखी है, क्या दे रखी है, ठीक है 4 क्वेश्चन तो इजी है, इसलिए हम मार्कर ही चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 4, 25, 121 क्वेश्चन मार्क, 529। नंबर बहुत तेजी से बड़े हो रहे हैं। ठीक है, तो ना मल्टीप्लीकेशन ना फिर और कुछ, आप सीधा क्या देखोगे स्क्वायर या क्यूब। 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ये 11 का स्क्वायर, अब डैश दे रखा है। ठीक है, ये आपका कितना है, ये है आपका किसका स्क्वायर है बताओ। ठीक है, ये आपका है स्क्वायर किसका है, ये 23 का है, किसका है 23 का है। तो यहीं तक वैसे आंसर सोल्व हो जाएगा, आगे भी जो है आप देख सकते हो। तो यहाँ पे देखो ये 2 का है, ये 5 का, 11 का। तो यहाँ पे एक चीज़ कॉमन है, कॉमन क्या है, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। लेकिन प्राइम नंबर तो ऐसे होते हैं 2 फिर 3 फिर 5 फिर 7 फिर 11 फिर 13 फिर उसके बाद आता है 17 फिर आपका आता है 19 फिर 23 ऐसे। तो इसका मतलब एक एक प्राइम नंबर छोड़ के स्क्वायर किया हुआ है। तो यहाँ किसका स्क्वायर आएगा 17 का, और 17 का स्क्वायर कितना होता है आपका 289 होता है। ठीक है भाई, स्क्वायर याद कर लेना एटलीस्ट 30 तक। ठीक है, रीजनिंग अगर फास्ट करनी है तो 30 तक स्क्वायर याद रख लेना। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको लॉजिक पहचानने में। रीजनिंग में कितना घुमाएगा वो। ठीक है, आगे धीरे धीरे टफ कर रहा है रीजनिंग को, तो वहाँ पे जीके वगैरह भी आ रही है, देखेंगे इसी में 1-2 क्वेश्चन हैं ऐसे। ठीक है, तो आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। तो यहाँ पे इन सर्टेन कोड लैंग्वेज गम को रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, तो आप गम को सोल्व करोगे तो आपको खुशी मिलेगी, पेपर भी पास होगा। तो यहाँ पे देखो गम का आपको लिखा हुआ है क्या, पहले आप छोड़ो गम लिखा आपने, दूसरा वैक्स का आपसे पूछा है। तो आप क्या करो, गम की पहले नॉर्मल वो लिखो क्या होती है G7 U21 M13। अब कोडिंग लिखो क्या दे रखी है, इन्होंने लिखा हुआ है 4944169। ठीक है, तो अभी मैंने जो पीछे कहा कि स्क्वायर याद कर लो, तो किए होते तो आप देखो 49, ये देखो 21 का, ये देखो 13 का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपका 23 है 1, और ये आपका कितना होता है x का 24। तो अब आप देखो कौन से ऑप्शन में, जैसे मुझे 23 का याद है, कितना होता है आपका 23 का स्क्वायर। ठीक है, वैक्स का पूछा है ना, हाँ 23 का स्क्वायर कितना होता है 3 3 9। ट्रिक से भी कर सकते हो अगर याद नहीं है तो। ठीक है, आपको पता होगी स्क्वायर की ट्रिक क्या होती है, कंपटीशन के बच्चे हो, 3 3 9, 2 2 4, 3 2 6 2 12, तो क्या होती है 5 2 9। ठीक है, 5 2 9, 1 का जो है 1 ही रहेगा। 24 का स्क्वायर कितना होता है 600, कितना होता है
5 7 6, ठीक है। तो ये आपका जो आंसर कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 5 to 9 देखते ही भी आप बाकी ऑप्शन जो है एलिमिनेट कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। 7 क्वेश्चन कर लिए हमने खेलते खेलते। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका 8th क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टडी द गिवन पैटर्न। तो आपको एक पैटर्न दे रखा है जिसमें आपको 10 49 33, यहाँ पे 3 है 14 है। एक बार खुद से ट्राई करो यहीं पे वीडियो को पॉज करके, ठीक है। जब हार मान लो तब इस क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन देखना, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन का बताया नहीं आपने कि लास्ट को प्रैक्टिस सेट का 5th क्वेश्चन हुआ था या नहीं हुआ था। तो यहाँ पे देखो क्या कर रखा है इन्होंने, 10 है 3 है 14 है, 10 13 + 1 49 15। यहाँ पे आप नंबर्स की सीक्वेंस को देखा करो। देखो अगर आप ये दो लेके बीच वाले को निकालते हो तो यहाँ पे देखो ये बड़ा है, ये बड़ा है, छोटा हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे, ठीक है, ये छोटा हो गया। तो यहाँ पे एक पैटर्न देखा करो आप कि यहाँ पे कहीं पे बड़ा नंबर है कहीं पे छोटा, इसका मतलब नॉर्मल पैटर्न नहीं लग रहा होगा। तो यहाँ पे आप एक चीज देखो, 10 - 3 डिफरेंस कितना है 7 का, ये 14 है, मतलब ट्वाइस हो सकता है। इनमें डिफरेंस कितने का है, इनमें डिफरेंस आपका 34, ट्वाइस है 68, बन गई बात। यहाँ पे 19 है, ये 14 मल्टीप्लाई करोगे 2 से 28। ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर सेकंड आंसर हो जाएगा 28। इजी सा था। क्वेश्चन नंबर 9 देखो भाई, फटाफट क्या दे रखा है। सेलेक्ट द लेटर डेट कैन रिप्लेस, सीरीज है वो भी अल्फाबेट वाली, तो आप सीधा जो है वो भी लिख सकते हो नंबर्स, वरना W है, Q है आपका, उसके बाद है क्वेश्चन मार्क HEC। तो क्या दे रखा है 23 17 क्वेश्चन मार्क 8 5 3। यहाँ आप देखो जहाँ छोटा नंबर हो वहां से शुरू किया करो, इजीली आप ट्रिक को पकड़ पाओगे। पीछे छोटे नंबर है, पीछे से देखो 3 और 2 5, 5 और 3 8, ठीक है। 2 3 8 और 4 12, 5 17 6 23, मतलब ये आपका जो 12 आया ये सही था। और 12 किसका होता है, आपका L का, ऑप्शन नंबर B यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 स्टार, ठीक है। स्टडी द गिवन पैटर्न केयरफुली एंड सेलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये भी बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है, इसको भी ट्राई करो। यहाँ पे आपका एक ऐसे स्टार दे रखा है, ठीक है। आपको तो ऊपर भी दिखाई दे रहा है, मुझे नहीं दे रहा, इसलिए मुझे बनाना पड़ेगा समझाने के लिए। तो यहाँ पे आपको 3 दे रखा है, इधर 11 है, यहाँ पे 28 है, यहाँ पे आपका 327 है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क 5125। पता है अगर आपको कोई सीरीज समझ में ना आए ना, लिख लिया करो। जैसे मैं लिख ही रहा था, ये लिखते लिखते ही मुझे दिख गया। जब मैंने यहाँ पे लिखा 28, ठीक है, 28 327, तो यहाँ पे आप समझ जाओगे 5 125, ऐसे बोलते ही आपको पकड़ में आ जाएगा। देखो 1 का क्या हो रहा है, यहाँ पे छोड़ो, 1 का स्क्वायर क्यूब सब सेम होता है। यहाँ देखो 2 का क्या हो रहा है क्यूब, 3 का क्या हो रहा है क्यूब। तो यहाँ पे क्या होगा, जब यहाँ पे 5 का है तो 1 2 3 4, 4 का क्यूब कितना होता है 64, और ये 5 का क्यूब 125। तो 464 ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर 4 10th का डी ऑप्शन, 4th ऑप्शन आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो भाई, प्रोडक्ट ए दे रखा है, वो कह रहा है कि वो कॉस्टलियर है बी से बाय 2, ठीक है। यूं कहीं आप इक्वेशन की फॉर्म में लिख लो। कह रहा है कि प्रोडक्ट ए जो है वो बी से 2 ज्यादा है, 2 रुपए ज्यादा है। तो कह रहा है जो ए का प्राइस है वो दुगना कर दिया बी से, ठीक है। ए का प्राइस क्या कर दिया, इंक्रीज बाय 2 टाइम्स द प्राइस। ए का प्राइस जो है इसके दुगना से बढ़ा दिया, मतलब इसमें ट्वाइस ऑफ बी जोड़ दिया, और फाइनल प्राइस कितना है 17। 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन इजीली सोल्व कर लोगे। यहाँ से जो है आप क्या करो, ए की वैल्यू रख दो, क्योंकि आपको बी की निकालनी है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे b+2 रखोगे, और ये 2b ऑलरेडी है, ये आ गया 3b+2, और ये 17 ये उधर जाएगा, तो b आ जाएगा 15/3, मतलब 5। b की वैल्यू कितनी आ गई 5, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 5 आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 12 में फिगर दे रखा है और कह रखा है इसकी मिरर इमेज बताओ। तो मिरर इमेज राइट साइड रख के आपको बताना है। तो सबसे पहले फिगर कैसा गिवन है, यहाँ पे आपको गिवन है एक हेक्सागन, यहाँ पे आपको हेक्सागन गिवन है, यहाँ पे एरो है जिसका फेस इस तरफ है,
उसके बाद यहाँ पे आपका पेंटागन है विद डॉट और यहाँ पे आपका राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, रफली आइडिया आपको इससे मिल जाएगा। इसकी बनाओगे तो हेक्सागन एज इट इज आएगा, एरो का फेस उस तरफ था तो एरो का फेस इस तरफ आएगा, यहाँ पे आपका ये इस तरफ है तो ऐसे आएगा, और पेंटागन जो है आपका ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो भाई फटाफट आपका कौन सी फिगर है। फर्स्ट वाले में जो है आपका हेक्सागन गलत दे रखा है, ऊपर से फ्लैट है। ठीक है, सेकंड वाले में देखोगे तो आपका एरो गलत है। थर्ड वाले में जो है आपका क्या गलत है, थर्ड वाले में आपका जो है पेंटागन में डार्क वो नहीं है, बाकी सब ठीक था। तो फोर्थ ऑप्शन में देखो एज इट इज ऐसा है, तो आंसर क्या हो गया आपका, डी ऑप्शन हो गया। ठीक है भाई, आंसर क्या हो गया, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी ट्रायंगल, काउंटिंग ट्रायंगल्स बता रखा है। बेसिक ट्रिक याद रखो, उसको ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करो, आप जो है इसमें एक्सपर्ट हो जाओगे। और कॉम्प्लेक्स फिगर की कोई सिंगल ट्रिक नहीं होती, ये बात भी आप याद रख लो। ठीक है, तो यहाँ पे ये सिंपल सा फिगर है भाई, सिंपल सा फिगर है, कैसे काउंट कर सकते हो आपके ऊपर। देखो इसकी ट्रिक मैंने बता रखी है, ये वाली 1 2 1 + 2 कितना होता है 3, तो ये निकाल दो 3, फिर ये, ठीक है, ये आपका ठीक है। उसके अलावा ये ऐसे जहाँ जहाँ ट्रिक लग रही है लगा लो, वरना ये तो छोटा सा सिंपली भी काउंट कर सकते हो। ये आपका 3 हो गया, इसमें लगाओगे इसमें 3 हो गए आपके, ये 1 2 और ये पूरा 3। उसके बाद ये देखो, ठीक है, ये पूरा देखोगे और ये बड़े वाला, ये दोनों हाफ हाफ में डिवाइड है, तो आपके 2 तो ये हो गए। ठीक है, तो आपने जो है ये पूरा ले लिया, ये पूरा ले लिया, ये ले लिए और ये ले लिए। अब आपके पास क्या क्या बचा, 1 2, ठीक है, 2 आपके पास ये आ गए। उसके बाद ठीक है, कौन सा रह गया, कोई रह तो नहीं गया। यहाँ पे देखो ये 1 ये 2, ठीक है, 3 4 5 6, ठीक है, 7 और ये पूरा आपका 8। उसके बाद ये आपका 9, हाँ ये वाला ट्रायंगल रह गया भाई, ये वाला काउंट नहीं किया, ये वाला, तो +1 कितना आ गया 11। ठीक है, आप आराम से भी काउंट कर सकते हो, कितना आ जाएगा 11। तो ऑप्शन नंबर सी, थर्ड वाला आपका जो है आंसर हो जाएगा। उसके बाद 14th क्वेश्चन देखो, अरेंज द फॉलोइंग इन ए लॉजिकल और मीनिंगफुल ऑर्डर। लॉजिकल ऑर्डर कहा है आपसे, डिक्शनरी का नहीं कहा। ठीक है, तो आपको माइक्रोन, मीटर, माइल, मिलीमीटर, किलोमीटर क्या है, सारी लेंथ की यूनिट हैं। तो आप देखो या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगी या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, किसी एक ऑर्डर में लगा लो। ठीक है, जौन सा मिल जाए वही आंसर। सबसे पहला माइक्रोन, माइक्रोन होता है 10⁻⁻⁶ मीटर। उसके बाद मीटर है, मीटर होता है 1 मीटर। उसके बाद माइल दे रखा है, माइल किलोमीटर से थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है, 1.6 किलोमीटर के आसपास जो है ये रहता है। तो मीटर में कर रहे हो तो ऐसे कर लो। उसके बाद आपको मिलीमीटर दे रखा है, मिलीमीटर होता है 10⁻, मिलीमीटर 10⁻³ मीटर। उसके बाद किलोमीटर 10⁻³ मीटर, सेंटीमीटर 10⁻⁻² मीटर। अब आप खुद भी अरेंज कर सकते हो। ठीक है, मैं डायरेक्टली भी कर सकता था, लेकिन आपको वैल्यू भी मुझे बतानी थी कि अलग अलग तरीके से पूछ ले। तो देखो सबसे छोटा ये है, ठीक है, उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद ये। ठीक है, तो ऑर्डर क्या बन गया आपका, सबसे पहले बन गया आपका 1 4, उसके बाद 6 2 5 और आपका 3। 1 4 6 2 5 3 है किसी ऑप्शन में, पहला ही ऑप्शन है। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन है आपका आंसर। तो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये लगाना था, जो हमने लगा दिया। ठीक है, उसके बाद ग्रेप्स इज रिलेटेड टू फ्रूट। ग्रेप्स क्या है, एक फ्रूट है, अंगूर फ्रूट है, फल है। पेपर, तो पेपर क्या होती है आपकी, ठीक है, पेपर स्प्रे भी होता है। ठीक है, क्या होती है वो, ठीक है, ब्लैक पेपर भी होती है, काली मिर्च, ये सब। तो ये क्या है, एक स्पाइस है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड स्पाइसेस आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 16 इन सर्टेन कोड लैंग्वेज, पाइथन को कोड किया गया है। तो आपसे पूछा है रिदम को कैसे कोड करोगे, तो सबसे पहले आपको पाइथन कोड किया गया है। ठीक है, पाइथन
को लिखा गया है क्या, LMFRWN। तो आपसे पूछ रहा है कि जो रिदम है उसको आप कैसे करोगे। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले नंबरिंग करनी है, नंबरिंग कर लो। क्या आ जाएगी इसकी 16, ये आपका 25, ये आपका 20, ये 8, ये 15, ये 14, ठीक है। ये 12 है, ये 13 है, ये 6 है, ये आपका है 18, ये आपका 23 और ये 14। तो यहाँ पे देखो क्या चीज़ हो रही है, ठीक है। तो NN14 सेम होता तो यहाँ भी कुछ जो है, यहाँ भी कुछ सेम आता, ठीक है। तो यहाँ पे तो बहुत गैप है। तो आप क्या करो, फ्लिप जो है सीरीज लगा के देखो कि कहीं ना कहीं ये इससे कनेक्ट है क्या। तो 14 और 2 16, 23 और 2 25, 18 to 20, 6 to 8, 13 to 25, 12 to 14, उल्टी सीरीज चल रही है। मतलब M है 13, तो यहाँ पे आएगा क्या 15, मतलब आपका O। उसके बाद H है 8, तो क्या आएगा 10, 10 पे क्या होता है J, 20 तो आएगा 22, Y 23 तो क्या आएगा 1, ठीक है। H 8 है तो क्या आएगा 10, R आपका है 18 तो क्या आएगा 20, OJVAJT ऑप्शन में है क्या, क्या हो गया भाई, ये कहीं गड़बड़ हो गई क्या। देखो आपका यहाँ पे 14 2 माइनस करना था, गड़बड़ करवा दी भाई आपने। यहाँ पे देखो 16 नीचे माइनस हो रहा था, ठीक है, हमने क्या किया नीचे ऐड कर दिया, कोई नहीं, ठीक है, ध्यान नहीं रहा। तो यहाँ पे देखो दोबारा M13 है तो यहाँ पे क्या आएगा 11 किसका होता है K का, ठीक है। H8 है तो 6 आएगा, T20 है तो 18 आएगा, Y25 है तो 23 आएगा, H8 है तो आपका 6 आएगा, R18 है तो आपका 16 आएगा, KFRWFP। देखो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। वो थोड़ा सा उल्टी लगा दिया लॉजिक, तो आपको जो है नहीं करनी ऐसी छोटी छोटी गलतियां, क्योंकि आपको लगेगा सही लगाया। अगर ये ऑप्शन दे दिया, एग्जामिनर जो है तेज हुआ कि कहीं बच्चे ऐसे ना कर दे, उसने ये वाला ऑप्शन दे दिया तो आप तो लगा के चले जाते। तो ऐसा नहीं करना आपको। तो आपको सेलेक्ट द नंबर, आपको बताना है कि जैसे 6 जो है आपका रिलेट कर रहा है 252 से, ऐसे ही आपको बताना 5 किससे रिलेट करेगा। तो सबसे पहले दिमाग में आएगी 6 का क्यूब, तो 6 का क्यूब तो भैया 216 होता है, लेकिन ये तो 216 से ज़्यादा है। तो आप क्या करो, क्या ये 6 से डिवाइड हो रहा है, हाँ भाई 6 से जा रहा है ये 42 पे, 42 के फैक्टर बनाओ 6 × 7, मतलब ये आपको दे रखा है 6 × 6 × 7। तो ऐसे ही क्या आप इसको भी कर सकते हो, 5 है तो 5 × 5 × 6, 5 5 25 × 6, ये आ जाएगा 150। क्या है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सेकंड बी जो है आपका आंसर हो गया। सारा जो है लॉजिक्स का खेल है, जितना आपकी माइंड पे पकड़ होगी, जितनी प्रैक्टिस होगी आप जल्दी कर लोगे, ठीक है भाई। नेक्स्ट फिगर वाला ऑप्शन है, किसमें एम्बेडेड है, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं क्योंकि इसमें रोटेशन अलाउड ही नहीं होती, तो आपको ज़्यादा सोचना ही नहीं पड़ता, एज इट इज़ देखना है। तो मैं तो देखते ही जो है पता चल रहा है फर्स्ट ऑप्शन में ही आपका जो है आंसर है। फर्स्ट ऑप्शन में ध्यान से देखो, फर्स्ट ऑप्शन में जो आपका ये बना रखा है, ठीक है, थोड़ा सा गलत कट गया भाई, ठीक है। तो ये दे रखा 1 2 3 1 2 3, तो आपसे ये पूछा है एक तो ये लाइन और ये, ठीक है, देख पा रहे हो, यही है बिल्कुल एज इट इज। तो आपका फर्स्ट ही जो आंसर, और किसी में नहीं बन रहा, चेक कर सकते हो आप। सेकंड और थर्ड में हाफ बन रहा है और फोर्थ में बन ही नहीं रहा। उसके बाद भाई 19th क्वेश्चन, ठीक है, 6 क्वेश्चन और रह गए बस। 4 लेटर क्लस्टर पूछा है, कह रहा है 3 एक जैसे हैं, एक अलग है, ठीक है। तो HFE आपको अब पता चल गया कि ऐसे अल्फ़ाबेट आते हैं, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, उनकी वैल्यू लिखनी है। तो पहला HFE तो हो जाएगा आपका 8 6 5, बस नंबर को देखते रहो, एज इट इज़ उनकी ये लिखते रहो, ठीक है। मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, देख सकते हो आप, सिर्फ क्वेश्चन है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है मेरे पास भी, ठीक है, कोई लिख के नहीं लाया हूँ मैं, मुझे देखते ही प्रैक्टिस इतनी करो। जैसे OVG है आपका, तो देखते ही आपको लिखना है OV 25 7, ठीक है। कोई ट्रिक से याद करोगे तो ट्रिक भी आपको रिकॉल करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस इतनी कर दो कि दिमाग में छप जाए नंबर देखते ही, ठीक है।
ठीक है, और मैं तो इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करता भी नहीं, तब भी याद है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। 7, 13, 6, उसके बाद आपका 4, 22 और 18। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अलग क्या है, आप सीक्वेंस पकड़ो, 8 और 6 -2 -1, ये है आपका प्लस क्या हो गया, तो यहाँ पे तो भाई ये आपका लग रहा है 15 + 7 22, 7 और 6 13, 4 और 18 22, 5 और 8 14 नहीं बन रहा, तो पहले में नहीं बन रहा, वरना बाकी में क्या है, अगर आप फर्स्ट और लास्ट को ऐड करते हो तो बीच वाला नंबर बन रहा है। ठीक है, और ऐसा किस में देखा था आपने, ऐसा ही कुछ साइंस में देखा है ना आपने। ठीक है, डॉबरनियर ट्रायड, फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के मास को जोड़ देते थे, बाय 2 कर देते तो बीच वाले का आ जाता था। ठीक है, तो आप जो है जो भी पढ़ते हो उसको कहीं भी जो है लाने की कोशिश किया करो। 20th क्वेश्चन आपको जो है स्टेटमेंट कंक्लूजन वाला है, और मेरे फेवरेट क्वेश्चन है ये, ऑल कार्स आर ट्रक्स। ठीक है, तो कह रहा है ऑल कार्स आर ट्रक्स, तो सारे कार ट्रक हैं। कह रहा है सम बसेज आर कार, तो कुछ बसेज जो हैं वो क्या हैं, कार हैं। तो अब देखो कंक्लूजन क्या है, ऑल कार आर बसेज, क्या सारी कार बसेज है, नहीं, जब पहले ही कह दिया कुछ कार बसेज हैं तो पहली गलत हो गई। सेकंड देखो सम बसेज आर ट्रक, क्या कुछ बसेज ट्रक हैं, जब सारी कार बस ट्रक हैं और कुछ कार जो है वो बसेज हैं, तो ये कॉमन पार्ट जो है किस में आएगा, ट्रक में। सेकंड इज राइट। ऑल ट्रक्स आर बसेज, क्या सारे ट्रक बस हो सकते हैं, नहीं, क्योंकि जब सारी कार बस नहीं है और कार जो है कुछ ट्रक हैं, सारी कार ट्रक हैं, तो ये जो 100% कैसे हो सकता है, क्योंकि ये वाला पोर्शन कहाँ जाएगा अगर ये वाला इसमें होता भी तो ये गलत हो गया। तो ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलोज, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। तो 20th का क्या आ गया, डी। 21st देखो, आपसे रिलेशन वाला क्वेश्चन है, सीधा सोल्व करना शुरू करो। ठीक है, चार्ट बनाना, सबसे पहले E डिवाइड F, E बनाओ, डिवाइड का मतलब क्या है, E इज द हस्बैंड ऑफ A, तो E जो है वो A का क्या है, हस्बैंड है, पॉजिटिव लगा दे तो ये वाइफ होगी माइनस। नेक्स्ट कह रहा है F इज द फादर ऑफ H, तो F जो है फादर है H का, इनमें से कोई नहीं आया, वेट करो। उसके बाद H J का दे रखा है। ठीक है, हाँ यहाँ पे A नहीं है भाई, F है, मैं भी कह रहा क्या हो गया। तो यहाँ पे देखो F इज द फादर ऑफ क्या, A इज द फादर ऑफ B, यहाँ पे क्या कर रखा है भाई, अच्छा B इज द हस्बैंड ऑफ A। ठीक है, आप भी क्या करवा रहे हो, ये हस्बैंड है, ये वाइफ है। ठीक है, उल्टा पढ़ लिया था हमने, ऐसे रिलेशन दे रखी थी। तो यहाँ पे दे रखा है F इज द फादर हस्बैंड ऑफ E, तो उसके बाद दे रखा है कि F इज द फादर ऑफ H, तो F फादर है किसका, H का। ठीक है, तो H का जो है फादर है। उसके बाद दे रखा है कि H जो है, जो J जो है वो H की क्या है, सिस्टर है, तो J H की क्या है, सिस्टर है, तो ये माइनस आ जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि जो G है वो J का सन है, जो G है वो J का सन है, तो यहाँ पे G इसका क्या हो जाएगा, सन। उसके बाद कह रहा है G, जो D है, D इज द सिस्टर ऑफ G, तो G की एक सिस्टर है D। ठीक है भाई, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना, शुरू में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया था। तो पूछा है कि हाउ इज D रिलेटेड टू H, D H से कैसे रिलेटेड है। तो ये देखो, ये लड़का हो या लड़की हो, कुछ भी हो, इसकी बहन और उसकी लड़की। ठीक है, तो आपकी बहन की लड़की क्या होगी आपकी, ठीक है, तो क्या होगी आपकी, नीस होगी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका। वैसे भी यहाँ रिलेशन ऐसे पूछा है तो एक ही ऑप्शन बनता है, जो कि है सेकंड वाला, नीस। बाकी में तो ऑप्शन जो है वो अलग जनरेशन के, ऊपर वाली जनरेशन के दे रखे हैं, फादर अंकल आंटी ये सब। 22nd है कि पेपर को ऐसे मोड़ दिया जाए तो क्या बनेगा। देखो बनाते हैं, फिगर क्या दे रखा है, यहाँ से डॉटेड लाइन गिवन है और कह रहा है ये कुछ ऐसा फिगर है, ये कुछ ऐसा, ये सब इमेजिनेशन से हो जाते हैं अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो तो। इमेजिनेशन के क्वेश्चन है ये, पेन चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सामने बैठ के दे देना, किसी में पेन नहीं चलाऊंगा, पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग, ठीक है, सारे माइंड में हो जाते हैं, प्रैक्टिस इतनी करो। ठीक है, इसको इस तरफ लेके आओगे, मिरर इमेज का कंसेप्ट अच्छा होना चाहिए आपका। ठीक है, ये यहाँ पे ले आए, इसको लेके आए, यहाँ से जाएगी और ये वाली लाइन आपकी ऐसे जाएगी। ठीक है, इसको मिटा भी सकते हो क्योंकि इतने का ही काम है।
देखो कौन से ऑप्शन में जो है ऐसा ही है। फर्स्ट वाले में बिल्कुल नहीं है, सेकंड बिल्कुल नहीं है, थर्ड भी नहीं है, फोर्थ ऑप्शन देखो बिल्कुल हूबहू सेम दिखेगा आपको, तो फोर्थ जो है इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसका है ऑप्शन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर डी। अब बात करता हूं मैं 23 की। 4 वर्ड्स हैव बीन गिवन, 3 एक जैसे एक अलग है, राजकोट, अहमदाबाद, सूरत, जलरापट्टनम। कहा था जीके भी रीजनिंग में ला रहा है। क्या है ये, आपकी सिटीज के शहरों के नाम है। अहमदाबाद, सूरत सबको पता है गुजरात, राजकोट भी याद रख लो गुजरात में है। जो जलरापट्टनम है, जलरापट्टनम वो कहाँ पे है, ये है आपका राजस्थान में। अब आप कहोगे जलरापट्टनम कभी सुना नहीं, बहुत से ऐसे होंगे जिन्होंने सुना नहीं होगा। कहोगे क्वेश्चन में पूछा कैसे है, जब आप सब ये कहते हो कि रिसेंट से पूछता है या यहीं से वो पूछता है। तो आपको बता दो जो झलरापट्टनम है, यहाँ पे जो आपकी वसुंधरा राजे है, सब जानते होंगे, ठीक है, वो यहीं से जो है बहुत बार, 3 बार जो है इलेक्शन जीती थी, ठीक है, इसीलिए जगह इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 24th, 4 मल्टीपल पेयर दिए, 3 एक जैसी अलग बतानी है। तो क्या है आपकी 6 174, 8 138, तो यहाँ स्क्वायर वाला तो कुछ काम है नहीं, 155 और 11 143 ना मल्टीप्लिकेशन वाला है। पूछो कैसे, यहाँ 6 का तो बड़ा है, 11 का छोटा है, क्या चक्कर है। तो यहाँ पे और कुछ रिलेशन होगा क्या, देखो ये इससे डिवाइड हो रहा है, हाँ 174 6 से डिवाइड हो रहा है, 138 8 से नहीं हो रहा, 5 इससे हो ही रहा है, दिख ही रहा है भाई, 11 इससे हो रहा है, 1 1 10 और 33 13 पे, ठीक है, जा रहा है। तो यहाँ पे 8:138 आपका अलग हो गया, क्योंकि ये आपका 8 के टेबल में नहीं आता 138, ठीक है, सिंपल सा लॉजिक था, ठीक है। अगर आप ज़्यादा बड़े लॉजिक के बारे में सोचते तो कर नहीं पाते। लास्ट क्वेश्चन है भाई आज का, ठीक है, बताना लास्ट में स्कोर कितना बना था आपका, क्योंकि आप भी तो पोज करके ट्राई कर रहे थे, नहीं हुआ जब भी तो सॉल्यूशन देखा है आपने, ठीक है। तो यहाँ पे है which of the two digits should be interchanged to make the given equation correct। तो आपको एक इक्वेशन दे रखी है भाई, ठीक है, ये बता रखा है मैंने, अगर टाइम है अच्छा खासा तो आप क्या करो, रख के देख लो सारे, वरना आप जो है इसको शॉर्ट कर सकते हो कैलकुलेशन को, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या दे रखा आपसे, इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा, ये डिवाइड ही नहीं हो रहा आपसे, ठीक है, तो ये डिवाइड ही नहीं हो रहा है, यहाँ पे माइनस में, मल्टीप्लाई में। तो एक बात बताओ, जब ये डिवाइड नहीं हो रहा, ये डेसिमल में आएगा, तो क्या ये डेसिमल में नहीं आना चाहिए यहाँ पे, तो इसका मतलब आपका यहाँ पे इन दोनों में से एक नंबर पक्का होगा। ऑप्शन में छोटे छोटे नंबर है, 3 1 3 6 6 2 2 3, तो इसका मतलब 6 पक्का होगा जो चेंज होगा। ये सिर्फ 2 ही ऑप्शन में है, सेकंड और थर्ड, देख लो। पहले में सेकंड में कह रहा है 6 को 3 से, कहाँ है भाई 3, अच्छा रिप्लेस करना है तो किसी से भी किया जा सकता है वो तो, ठीक है। तो आपका रिप्लेस कर रहा है ये विच 2 डिजिट, ठीक है, तो ये आपका करवा रहा है किसको, 3:6 को, भाई ये तो आपका, ठीक है, क्वेश्चन इतना अच्छा नहीं बना रखा, खाम खा का वो कर रखा है इन्होंने। तो आपको यहाँ पे देखो 6 को तो चेंज करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 6 को चेंज करोगे तो 2 ऑप्शन है, 2 के साथ और 3 के साथ। 3 के साथ करोगे तो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे करोगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा। तो एक बात बताओ, 62:3 ये भी तो डेसिमल में आ रहा है, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन आपका 2 और 6 का, तो यहाँ पे अगर मैं 6 कर दूँ, यहाँ 2, तो अब ये डिवाइड हो रहा है, तो एक चांस ले सकते हैं। तो ये 18 प्लस यहाँ पे भी जो है, ठीक है, ये आपका 26, ये 13, तो ये करोगे आ जाएगा आपका 13 इंटू 6 करोगे तो कितना होगा, 13 5 जा 65, और ये हो गया आपका 78। तो 70, एक मिनट, 6 और 2 को जो है मेरे मतलब सारे ही बदलने हैं आपको, ठीक है, कुल मिला के बात ये सारे बदलने हैं। तो एक बार इक्वेशन ही लिख लो आप, डिवाइड प्लस 62 माइनस 13 इंटू 2, तो ये कितना हो गया आपका 26, माइनस करोगे 62 में से प्लस 18, तो ये माइनस करोगे आपका कितना आ जाएगा 4 36 और 18 3 जा 54। अब सही है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे आप ये देखो कि डिवाइड वाला है, उस पर डेसिमल आ रहा है, तो यहाँ तो डेसिमल है नहीं, तो इन्हीं में से आपको चेंज
करना पड़ेगा। तो 6 और 3 को कर रहे थे तो तब भी डेसिमल बच रहा था, तो इसलिए हमने 6 और 2 वाले ऑप्शन को एक्सचेंज करना बेहतर समझा। ठीक है, तो ये थे आपके आज के 25 क्वेश्चन। ठीक है भाई, तो आपके अब बहुत सारे एग्जाम आ रहे हैं आगे आने वाले टाइम में, धीरे धीरे कंडीशन सही हो रही है। ठीक है, उम्मीद है कोरोना की वजह से आपको कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ होगा, ऐसा नुकसान जिससे आप रिकवर ना कर सको। ठीक है, ऐसा ना हुआ हो, भगवान की दया बनी रहे ऐसे ही। तो अब जो है प्रैक्टिस शुरू कर दो। जो है सारे एग्जाम अगर स्टार्ट हुए तो एक साथ एग्जाम आ जाएंगे, तैयारी कर नहीं पाओगे। तो तैयारी करते रहो, जैसे दिल्ली पुलिस की जो है बच्चे वो कर रहे हैं दबा के तैयारी, तो आप भी करते रहो। ठीक है भाई, हम ऐसे ही प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे। दिल्ली पुलिस की और भी सारी क्लासेस चल रही हैं, जैसे बायोलॉजी की, मैथ की, पॉलिटी की, बायोलॉजी की हिंदी में सॉरी। तो आपकी ये क्लासेस जो है चल रही है और क्लासेस भी आपकी आती रहेंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ऐसे ही पढ़ते रहे, तैयारी करते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।